भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। आगे देखिए गुरुदेव भगवान ने किस प्रकार से अपने मुंह बोले गुरुदेव आदरणीय राम देवानंद जी की महिमा की है। स्वयं कबीर होने के बावजूद सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आप और हमें गुरु महिमा के महत्व को समझाते हुए कि जब तक आप अपने गुरु को महत्व नहीं देंगे, विशेष आदर नहीं देंगे, विशेष सम्मान नहीं देंगे, पूज्य भाव से नहीं देखेंगे, हर आध्यात्मिक कार्य में या सामाजिक कार्य में उपदेश लेने के बाद जब तक आप अपने गुरु को प्रथम नहीं रखेंगे, सबसे आगे नहीं रखेंगे, तब तक आपकी भक्ति सुचारू रूप से नहीं चलेगी। तो स्वयं कबीर होने के बावजूद सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने जिस नेक आत्मा को, आप और हमारे जैसे भगत को अपने गुरुदेव की भूमिका के लिए निमित्त बनाया, मुंह बोला गुरु बनाया, कौन? आदरणीय राम देवानंद जी। यहां उनको महत्व दिया जा रहा है और स्वयं कबीर होने के बावजूद सतगुरु रामपाल जी अपने आप को उनके भगत के रूप में छोटा समझ रहे हैं। गुरु राम देवानंद जी ने दया करी, किया नजर निहाल, सतनाम का दिया खजाना बरते रामपाल। जबकि बिल्कुल उल्टा है इसके। ये सतनाम का खजाना, ये सारनाम का खजाना, ये सार शब्द का खजाना स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने मुंह बोले गुरु आदरणीय राम देवानंद जी को बरतने के लिए, भक्ति करने के लिए दिया। कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। कबीर वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कबीर सागर ग्रंथ का सरलार्थ, बिना परमेश्वर की कृपा संभव नहीं हो सकता। साक्षात परमेश्वर के धरती पर प्रकट हुए बिना संभव नहीं हो सकता। गुरुदेव तो अपने आप को छुपाएंगे एक भगत की भूमिका में। गुरुदेव अपने आप को छुपाकर ही ज्ञान प्रचार करते हैं। यह नीति परमेश्वर ने चारों युगों में अपनाई। अपने से अन्य को परमात्मा बताकर, सत्य पुरुष बताकर उन्होंने ज्ञान प्रचार किया, आत्माओं को अपनी शरण में लिया। आज भी परमेश्वर वही भूमिका कर रहे हैं। स्वयं कबीर भगवान होने के बावजूद अपने आप को छुपाते हैं और क्या कह रहे हैं? कबीर सागर ग्रंथ का सरलार्थ, बिना परमेश्वर की कृपा संभव नहीं हो सकता। जैसे सागर मंथन किया गया था, उसमें परमात्मा ने स्वयं पर्वत को समुद्र में रखा तथा उसे कश्यप बनकर सहारा देकर रोका। भाई और बहनों, अब हमें विश्वास होगा अपने परमपिता परमेश्वर की उन महान महान लीलाओं पर, और हमें आज ये पता चल जाएगा कि ना ब्रह्मा कुछ कर सकता है, ना विष्णु कुछ कर सकता है, ना शिव जी कुछ कर सकता है, ना 33 करोड़ देवी देवता कुछ कर सकते हैं, ना देवराज इंद्र कुछ कर सकता है। सब कुछ करने वाला कबीर भगवान, सतगुरु रामपाल जी भगवान। आज क्या एक नई बात बताई है गुरुदेव भगवान ने। जैसे सागर मंथन किया गया था, उसमें परमात्मा ने, कौन से परमात्मा ने? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, जिनका वैदिक नाम है कबीर देव। चाहे कबीर देव कहो, चाहे सतगुरु रामपाल जी कहो, बात एक ही है। उसमें सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने स्वयं पर्वत को समुद्र में रखा तथा उसे कश्यप बनकर यानी कछुआ बनकर सहारा देकर रोका। शेष नाग का नेता, नेता क्या होता है? रई घुमाने का छोटा व कुछ मोटा रस्सा। माता बहनें दही को बिलोया करती थी, तो जिस रस्सी के सहारे वो बिलोया करती थी उसको देसी भाषा में रेता कहते हैं, जो एक मोटा सा 1 मीटर का लगभग रस्सा होता है।
तो परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने अर्थात कबीर परमात्मा ने शेष नाग का वो रस्सा बनाकर, रेता बनाकर और सागर मंथन किया था। स्वयं ना दुर्गा के वश की बात थी, ना ज्योति निरंजन के वश की बात थी। ये सारी लीला कबीर परमात्मा ने की, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने की। इतने समर्थ हैं हमारे गुरुदेव भगवान। जैसे सागर मंथन किया गया था, उसमें परमात्मा ने स्वयं पर्वत को समुद्र में रखा तथा उसे कश्यप बनकर सहारा देकर रोका। शेष नाग का नेता रई घुमाने का छोटा व कुछ मोटा रस्सा बनाया, तब सागर मंथन हुआ था। उससे अनमोल रतन निकले थे। ये सारी लीला परमेश्वर की, इसलिए इनको सर्वशक्तिमान भगवान कहते हैं, सर्वशक्तिमान परमात्मा कहते हैं। कबीर सागर का मंथन परमेश्वर कबीर जी तथा पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी की असीम कृपा से संभव हुआ है। देखो किस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा स्वयं कबीर परमात्मा होने के बावजूद आप और हमारे जैसे एक जीव आदरणीय रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाकर उनकी महिमा की जा रही है, उनको महत्व दिया जा रहा है। जिस प्रकार लोक दिखावे में 650 साल पहले इसी कबीर परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी ने बनारस के काशी में पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया और आजीवन उनकी महिमा करते रहे। किसी को पता भी नहीं चला, कोई इनकी लीला को जान भी नहीं पाया कि कौन गुरु है और कौन चेला है। और ठीक वही लीला परमेश्वर आज वर्तमान में कलयुग की बिचली पीढ़ी में आदरणीय रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाकर खेल खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।